बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अस्पताल में स्वास्थ्य विभागों का डिप्टी सीएम ने जायजा लिया है और ये बड़ी खबर लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। तो लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल ये अहम खबर, अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। तो अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से उनकी समस्याओं को जाना है। वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देशित भी किया गया है। तो लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। आम खबर, अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी चेक किया है। तो अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी चेक किया गया। लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। तो लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को निर्देश दिए जाने की बात, अस्पताल की वायरिंग दुरुस्त कराने के भी निर्देश यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी उन्होंने चेक किया है। तो अस्पताल परिसर में ही खड़ी एम्बुलेंस को भी उन्होंने चेक किया है और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर साफ तौर पर डिप्टी सीएम ने औचक निरीक्षण किया और जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा। अहम खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों से समस्याओं को जाना है। तो मरीजों से उनकी समस्याओं को जाना है। वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत भी की है। तो वार्ड में भर्ती मरीजों से यहां पर बातचीत भी किए जाने की बात सामने आई है और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को साफ निर्देशित किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जी, आपको बता दूं कि विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ऐसे ही चिंतन शिविर का कार्यक्रम है, चिंतन शिविर में भाग लिए हैं, सारी प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन समय मिलते ही वो अपने विभाग के अपने लोगों की चिंता उनको हमेशा सताती रहती है। उसी का कारण है कि जैसे ही उनको समय मिला वो जिला अस्पताल पहुंच गए, मरीजों से बाकायदा मिले, उनसे हालचाल पूछे और डॉक्टरों की कमियां मरीजों के बताने के बाद उन पर एक्शन भी लिया ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक जब से दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, अब तक करीब 300-400 से ज्यादा हॉस्पिटलों का वो औचक निरीक्षण कर चुके हैं। बाकायदा वो इन्होंने अभी पिछले एक हफ्ते से रूटीन बनाया है कि हर दिन करीब कम से कम 500 मरीजों से जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं उनसे बात करेंगे। वो उनकी प्रक्रिया लगातार जारी है। एक तरफ जहां उनके विभाग के एसीएस ब्रजेश पाठक जो विभागीय मंत्री हैं उनसे उनकी ठनी हुई है, उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, वहीं ब्रजेश पाठक जनता से जुड़े मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं और उठा भी रहे हैं। वही कारण है कि आज उन्होंने चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जैसे ही उनको समय मिला चित्रकूट के हॉस्पिटल में गए, वहां के मरीजों से उनका हालचाल जाना, कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज ढंग से हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं, नर्स उपलब्ध है कि
नहीं। जब मरीजों द्वारा परेशानी बताई गई, दिक्कतें बताई गई, तो उन्होंने डॉक्टरों की क्लास भी ली, वहां उनको डांट फटकार भी लगाई, उसके बाद उनको कार्रवाई के लिए भी कहा। इसीलिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जनप्रिय नेता लगातार बनते जा रहे हैं। वो अपने कार्यशैली से, अपने लोगों से जुड़े मुद्दे को हमेशा उठाने या उसका निराकरण करने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं।